Hi students, good morning. So I hope you are doing good and घर पे सब कुछ सही चल रहा हो. So students, we are going to study English grammar today, and in this our today's topic is going to be direct and indirect speech. Yes, तो हम लोग आज direct speech और indirect speech सीखने वाले. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये वो चीज है जो हम लोग रोजाना लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड बाय एग्जैक्टली रिपीटिंग द वर्ड्स यूजिंग स्पीच मार्क्स, वी कॉल इट एज डायरेक्ट स्पीच. जब हम लोग किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं और हम लोग उसमें एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज करते हैं जो उसने बोले हो, तो हम लोग उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसमें एक चीज ये भी है कि हम लोग फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर मोहित सर या तन्वी टीचर ने क्या बोला ये आपको बताने वाला हूँ, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं ही मोहित सर हूँ. मैं फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा. ठीक है. और इसमें लिखते वक्त डबल कॉमा आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो हम लोग स्पीच कॉमास बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीच मार्क्स. ठीक है. एंड सेंटेंस खत्म होने के बाद जो वर्ड्स बोले गए हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा कॉमा इस्तेमाल करेंगे. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. रेहान केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री. तो जैसे मैंने बताया था ये कॉमा आया जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए दोनों के बीच में, और रेहान ने क्या बोला ये बताने के लिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किए. और मैं खुद को रेहान मान रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने आई यहाँ पे लिखा है. ठीक है. सो नाउ लेट्स चेक इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट एग्जैक्टली रिपीटिंग द वर्ड्स एंड विदाउट यूजिंग स्पीच मार्क्स, वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब हम लोग जब उसने क्या बोला ये हम लोग बता रहे हैं. ठीक है. हम लोग खुद को नहीं मानते इस टाइम. हम लोग बोलते कि उसने क्या बोला एंड हम लोग वर्ड्स रिपीट नहीं करते, स्पीच मार्क्स हटा देते, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बनता है. फॉर एग्जाम्पल, रेहान केम इन एंड सेड दैट ही वॉज रियली हंग्री. इस बार हम लोग ये नहीं कह रहे कि आई एम रियली हंग्री, मैं कह रहा हूं कि ही वॉज रियली हंग्री. ठीक है. हम लोग थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. सो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं. ये टिप्स अगर आप याद रखोगे तो आपको डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इजी होगा. डायरेक्ट स्पीच के लिए द टेंस विल नॉट चेंज. ठीक है. इफ यू सी दिस, रेहान केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री, मैंने यहाँ पे उसका टेंस नहीं चेंज किया. ठीक है. स्पीच मार्क्स यानी कि ये वाले जो मार्क्स दिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास विल बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट. स्पीच मार्क्स होंगे, हम लोग उसको यूज करेंगे कि उस इंसान ने क्या बोला था वो दिखाने के लिए. अ कॉमा विल बी यूज्ड टू सेपरेट द रिपोर्टेड सेंटेंस. उसने क्या बोला था वो जो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, इसको और उस इंसान को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक कॉमा यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको रेहान वाले सेंटेंस में दिखाया था. प्रोनाउंस एंड नेम्स विल नॉट चेंज. जो प्रोनाउंस है, आई का आई ही था, रेहान का रेहान ही था, वो चेंज नहीं होगा. फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करते हैं. ठीक है. अब इनडायरेक्ट स्पीच, द टेंस विल चेंज टू पास्ट टेंस. जब हम लोग ने पहले देखा रेहान केम इन एंड सेड दैट ही वाज रियली हंग्री, यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस कर दिया. स्पीच मार्क्स विल नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट. स्पीच मार्क्स हट गए, कॉमा हट गया, द कॉमा विल बी रिमूव्ड अलोंग विद द स्पीच मार्क्स. स्पीच मार्क्स एंड कॉमा दोनों हटेंगे. प्रोनाउंस एंड नेम्स विल चेंज. थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. ठीक है. अब ये दोनों स्टेटमेंट में एक साथ बताता हूँ. हम लोग इसको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात करेंगे. एंड जब यहाँ पे मैंने कहा रेहान केम इन एंड सेड दैट ही वाज रियली हंग्री, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो गया, आई का ही बन गया. राइट.
क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में बन गया सेंटेंस। एंड अगर यहाँ पे आई के बदले रेहान ने किसी और का नाम लिया होता तो वहां पे वो नाम भी बदली हो जाता। चलो अभी इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। डायरेक्ट स्पीच, रेहान सेड आई विल सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच क्या है? रेहान सेड आई विल सिंग अ सॉन्ग, कॉमा आया, डबल इन्वर्टेड कॉमास आए, उसका रेहान का फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव आया। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। वेद सेड आई वांट टी। वेद ने बोला मुझे चाय चाहिए। मिलिंद आस्क्ड कैन आई ड्राइव द कार। मिलिंद ने पूछा क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? These laddus are made by me, said Vikram. Archit said, I love riding my bike. अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ना मैंने टेंस चेंज किया है, जैसे का तैसा बताया है, ना मैंने कोई वर्ड चेंज किए हैं और ना ही प्रोनाउन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोग जैसे का तैसा रिपोर्ट करते हैं, जैसा उसने बोला मैं बिल्कुल वैसा ही बोलूंगा। इनडायरेक्ट स्पीच में रेहान सेड दैट ही वुड सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे मैंने यहाँ का कॉमा हटा दिया एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। तो रेहान सेड दैट, जब मैं यहाँ का कॉमा हटाता हूँ तो मैं दैट यूज करूंगा। रेहान सेड दैट ही वुड सिंग अ सॉन्ग, जो पहले अपना आई था वो अभी बन गया ही। वेद सेड दैट ही वांटेड टी। मिलिंद आस्क्ड if he could drive the car। यहाँ का क्वेश्चन मार्क हट गया, इसमें पंक्चुएशंस नहीं होंगे, पंक्चुएशंस खाली फुल स्टॉप पे आएगा। बीच के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क सब कुछ हट जाएंगे। विक्रम said that those laddus were made by him। अर्चित said that he loved riding his bike। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सब सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है इनडायरेक्ट स्पीच में। सिमिलरली अब ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं ये बहुत इजी एग्जांपल्स है, इसलिए मैं आपको इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज सब कुछ पास्ट टेंस में हो जाएगा। दूसरी चीज कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। तीसरी चीज हम लोग जब प्रोनाउंस यूज करते हैं तो अगर मैं कहता हूँ मिलिंद asked Ved if he could drive the car, तो मैं कहता मिलिंद asked Ved if he could drive the car। अगर मैं कुछ ऐसा कहता मिलिंद asked Ved can you drive car, तो ये होता मिलिंद asked Ved if he could drive the car। तो इसमें जो हम लोग का नाम है वो प्रोनाउन बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मिलिंद और वेद दोनों लड़के थे इसलिए ही था। अब मैं इसको दूसरा चेंज करता हूँ, मिलिंद आस्क्ड शिफा कैन यू ड्राइव द कार। यहाँ पे क्या बनेगा, मिलिंद आस्क्ड शिफा इफ शी कुड ड्राइव द कार। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शिफा वाला प्रोनाउन शी कर दिया है क्योंकि मिलिंद शिफा को पूछ रहा था क्या आप गाड़ी चला सकते हो। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे दिस का बनेगा दैट, यहाँ पे था these laddus were made by him by me, तो यहाँ पे बन गया those laddus were made by him। this का that, these का those। ठीक है, और today का बनेगा that day, yesterday का बनेगा the day before, और tomorrow का बनेगा the next day। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। this का that, these का those, today का that day, yesterday का the day before और tomorrow का the next day। अगर ये 5 चीज आपको याद रह गई तो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, सो व्हाट इज आवर एक्टिविटी। हर बार की तरह एक्टिविटी सेम है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको उनके आंसर्स लिखने और मुझे व्हाट्सएप पे भेजने। चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उनके स्पीच चेंज करने हैं। राहुल आस्क्ड मी
Did you see the cricket match on TV last night? अब ये मैं आपको पहला है इसलिए सॉल्व करने में मदद कर रहा हूँ, ठीक है। राहुल asked me if I had seen the cricket match on TV the night before, ठीक है। लास्ट नाइट का क्या बनेगा? द नाइट बिफोर। येस्टरडे का क्या बनेगा? द डे बिफोर। तो मैं इसको फिर से आंसर आपको फिर से बता रहा हूँ। आंसर आप फिर से ध्यान से सुनिए ताकि आपको आगे के सेंटेंसेस चेंज करने में मदद मिलेगी। राहुल आस्क्ड मी, यहाँ से कॉमा हटेगा और वहां से डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे। राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द नाइट बिफोर। अब यहाँ पे मैंने आई क्यों यूज किया? क्योंकि राहुल आस्क्ड मी, राहुल ने मुझे पूछा, यू मुझे पूछा, और सी का सीन बनेगा। फिर से एक बार, राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझा दिया। अब मैं आपको आगे के 9 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राज सेड टू हिज मदर आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। राज ने उसकी माँ को बोला कि मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। I said to him, why don't you work hard? Rishabh said to her, what a hot day. Tanvi said, be quiet and listen to my words. Jishan said, I like her song. Next, Shifa said, don't play on the grass. Samir said to Kev, hurry up, the movie is going to start. Suraj asked Rajiv, where is the money? Ruman said to Sanaullah, I did not go to school yesterday. So students, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें से पहले का तो मैंने आपको आंसर सॉल्व करके बता दिया है। तो अब आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। And if you have any doubts, please feel free to call me anytime. Until then, thank you and bye-bye.